Hello student, today we will start from exercise 14.3. Now I am going to read the first question. In the given diagram, identify the following pairs of angles as alternate interior angles, alternate exterior angles, corresponding angles and vertically opposite angles. मैं इसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। ये डायग्राम है, इसमें ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। जो पैरेलल लाइन में जब ये एक ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है, पैरेलल लाइन को जो लाइन काटती है उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। और जो आमने सामने के एंगल होते हैं उन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। ये 14 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 16 और 15 का हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल 13। सिमिलरली आपके पास 9 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 11 और 10 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 12 और 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया 3 और 2 का हो गया 9 वो 4 हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। 9 नहीं है ये बच्चों, ये 4 है, ठीक है ना। अब एंगल 6 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 8 और इसका जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल 7 हो जाएगा 5 का। अब आता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं। तो हम आपको सपोज दैट एक लाइन छुपा लेते हैं, तो अल्टरनेट सबसे पहला वर्ड आता है। और इंटीरियर की बात करेंगे तो अंदर लाइन के अंदर की बात चलेंगे, तो इसका इंटीरियर अंदर के हैं। और अल्टरनेट जब बोलेंगे तो इसके इधर साइड का और एक इधर साइड का ले लेंगे, तो ये दोनों एंगल इंटीरियर वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और ये दोनों ये 13 का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल 10 हो गया। ओके, ऐसे ही अब एक्सटीरियर के बारे में बात करता है, तो एक्सटीरियर 15 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल जो है 12 होगा और 14 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल 11 होगा। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करता हूँ मैं, तो कोरस्पॉन्डिंग 15 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 10 होगा और 14 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 9 होगा, ठीक है। अब 16 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 11 होगा और 13 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 12 होगा। सिमिलरली आप इसमें भी वही करेंगे। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये क्या हो गए दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है एक दूसरे के लिए। अब आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है 5 हो गया, 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 हो गया। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करता है तो ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे और ये दोनों आपस में होंगे। अब आते हैं कोरस्पॉन्डिंग में, तो 6 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 2 होगा और 3 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 7 होगा और 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 5 होगा और 4 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल 8 होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पूछ रहा है कि एंगल 2 एंगल 8 का क्या रिलेशन है। तो एंगल 2 ये यहाँ पर है और एंगल 8 जो है दोनों ही बाहर के एंगल हैं, एक इधर का है और एक इधर की साइड का है, तो इसे एक्सटीरियर हो गए बाहर के कारण। और अल्टरनेट एक इधर का एक इधर का लिया है, इसलिए अल्टरनेट हो गए, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर हो गया ये। सिमिलरली आपके पास पूछ रहा रिलेशन 3 एंड 5 का, तो एंगल 3 एंड 5 का जो रिलेशन है वो एक इधर का एंगल है तो एक इधर का, तो अल्टरनेट हो गए। तो अल्टरनेट और अंदर की तरफ है इसलिए इंटीरियर बोलेंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब नाउ द पेयर ऑफ 5 एंड एंगल 7, तो 5 एंगल 7 के सामने है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर हो गया, तो मैंने लिख दिया है पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। सिमिलरली आपको एंगल 6 एंड एंगल 8 का पूछ रहा है, तो एंगल 6 का और 8 का जो रिलेशन है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आमने सामने के एंगल हैं। अब नाउ द रिलेशन बिटवीन द एंगल 15 एंड एंगल 12, तो एंगल 15 ये है और एंगल 12 ये है, तो ये बाहर के दोनों एंगल हैं कि एक इधर का और एक इधर का, इसलिए अल्टरनेट हो गए, बाहर के कारण ये एक्सटीरियर हो गए। तो ये पेयर जो बनेंगे इन दोनों के वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के बनेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का पेयर जो बनेगा ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 2। आइडेंटिफाई द लाइन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। लाइन्स पैरेलल हैं क्या नहीं है, वो पैरेलल लाइन पता करनी है। ये 2 लाइन है पैरेलल है करिए, यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पर इक्वल नहीं है, सो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो लाइन L एंड M आर नॉट पैरेलल, मैंने लिखा है इसलिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन B।
अब आपको भी देखना है कि ये दोनों लाइन इस तरीके से यूँ घुमा के देखा जाए तो ये पैरेलल लाइन है। यदि इन दोनों का सम एक ही साइड के अंदर के एंगल ले लेते हैं और तो इन्हें बोलते हैं को इंटीरियर। को इंटीरियर के बारे में भी मैंने आपको वीडियो में बताया था लास्ट में। तो को इंटीरियर का सम हमेशा 180 होता है। यदि इनका सम 180 नहीं आता तो ये दोनों लाइन जो है पैरेलल नहीं होंगी। तो मैं इसका सम करके देखता हूँ। यहाँ इन दोनों एंगल का सम जो है 201 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 81। तो यदि इनका सम दोनों का 180 आ जाता तो ये दोनों लाइन जो होती वो पैरेलल लाइन हो जाती। ओके स्टूडेंट, नाउ अब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस क्वेश्चन। ये दोनों लाइन यदि पैरेलल हैं एल और एम तो एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए। बट यहाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक 140 है, एक 135 है। तो मैंने लिख दिया 135 नॉट इक्वल टू 140, होता ही नहीं है। तो पेयर ऑफ द को इंटीरियर को एक्सटीरियर एंगल, को एक्सटीरियर की जगह कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो द लाइन्स एल एंड एम आर नॉट पैरेलल। ओके स्टूडेंट्स, ये इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, लेकिन मैंने अपनी सॉल्यूशन के लिए आपको अलग से ये ए रख के दिखाया है। दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम जो है 180 होगा। तो इन दोनों एंगल का सम 180 आ जाएगा। अब 180 एंगल ए और एंगल 120 को ऐड करेंगे, 180 लिखेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बने हुए 2 एंगल्स हैं। तो इसको ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी। अब यदि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं एम और एन तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो ये यहाँ पर एंगल ए मैंने लिखा एंगल 60 के इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू 60 के इक्वल। ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी तो दोनों एंगल इक्वल आ गए। पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ लिखेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सो द लाइन्स एम एंड आर पैरेलल लाइन्स। ओके स्टूडेंट, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर भी ये पुट करा अपनी तरफ से। अब ये जो है दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे ये 2 एंगल बने हुए हैं, तो इन दोनों एंगल का सम मैं 180 लिख लूँगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बने हुए जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम जो है 180 होता है। तो इन दोनों का सम जो है 180 आ गया। इसको ट्रांसफ़र करके लाएंगे 122, ए की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। अब ये जो है दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ये दोनों, क्योंकि अंदर की तरफ के एक इधर का एक इधर का। तो इधर एंगल ए इज इक्वल टू 122, एंगल ए इज इक्वल टू 122। अब एक की जगह एक ही वैल्यू पुट कर दी जो मैंने फाइंड आउट करी है। अब ये दोनों एंगल इक्वल आ गए 122। तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो द लाइन्स एल एंड एम आर पैरेलल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 3। सो दैट एल एम पैरेलल हैं, ये पैरेलल होने का साइन है। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं कि नहीं है, और पी एंड क्यू ये 2 लाइन और हैं पैरेलल हैं कि नहीं है। तो मैंने पहले इसे प्रूव कराया कि पी एंड क्यू पैरेलल है कि नहीं है। तो मैंने क्या करा इसे कि ये यहाँ पर पहले इसमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करी, ठीक है ना। एंगल ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, कि अब आपके पास ये पूरा एक कंप्लीट एंगल है ये यहाँ, तो इसका इन दोनों का सम जो होगा वो 360 होगा। कंप्लीट एंगल की जो वैल्यू होती है वो 360 होती है। अब इस दोनों एंगल को मैं ऐड कर रहा था तो 360 रख रहा था, इसको ट्रांसफ़र करके लाऊंगा तो ये एंगल ए की जो वैल्यू आई वो मेरे पास 45 आई। और एंगल ए जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, तो इसको दोनों को मैं इक्वल लिख दूंगा। एंगल ए इज इक्वल टू 45 और ए की वैल्यू पुट कर दी जाए तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो जाएंगी, पी एंड क्यू दोनों पैरेलल हो जाएंगी। तो मैंने लिख दिया दोनों एंगल इक्वल हैं, इसलिए पी पैरेलल टू क्यू। सिमिलरली आपको इसमें भी पता करना है कि ये अब पहले बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका पूरा कंप्लीट एक सर्किल बनना है, तो इनका सम जो होगा दोनों एंगल का 360 होगा। तो मैंने इन दोनों एंगल का सम करा और 360 कर दिया, इसको ट्रांसफ़र करके लाऊंगा तो एंगल बी की वैल्यू भी मुझे 45 मिली। तो अब मैं अब एंगल बी को 45 के इक्वल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एंगल बी और एंगल 45 जो है 45 और डिग्री, और ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं।
तो मैं लिखूँगा पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और एंगल बी इक्वल टू 45। बी की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी तो दोनों एंगल भी इक्वल आ गए। जब ये दोनों एंगल इक्वल आ जाएंगे तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर दोनों एंगल इक्वल शो करके दिखाए हैं, तो इससे दोनों लाइन भी पैरेलल हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। वैसे ये अननोन एंगल नहीं देना चाहिए, यहाँ पर देना चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आना चाहिए इन द फॉलोइंग फिगर। इसने जो आंसर दिया है तो उसमें केवल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करवाई है, ये गलत दिया हुआ, आप करेक्शन कर लीजिए। यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ही लिखने को आएगा माँ, यदि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो ये दोनों एक ही साइड के बाहर के दोनों एंगल हैं, तो इसे को एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। और को इंटीरियर हो या को एक्सटीरियर एंगल हो, उनका सम ऑलवेज 180 होता है। तो मैंने दोनों एंगल को इनको ऐड करके 180 लिख दिया, तो 180 इन दोनों का एंगल को ऐड करके 180 लिख दिया। एक्स और 3x ऐड करेंगे 4x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना आएगा 178। और 4x ये चला आ रहा है, और 4 को डिवाइड में ले जाएंगे, इससे कैंसिल करेंगे तो 89, 2 से डिवाइड करके ये 2 टाइम्स ही गया, और 89 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 44.5 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। इन सभी एंगल्स में केवल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो आपको उसने वैल्यू ऑफ एंगल की वैल्यू पता करवा रहा था। तो मैंने अब ये डायग्राम जो दिया उसमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं इसके भी, तो ये एंगल आपके पास ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये तो 22 है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के कारण ये भी 22 हो जाएगा। ठीक है ना, जो 22 डिग्री हो गया। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे के लिए एक पैरेलल हैं, तो ये जो एंगल होगा वही एंगल या वो यहाँ पे भी हो जाएगा उतना ही। तो ये पूरा एक सर्किल बनेगा, तो सर्किल में जितने भी एंगल आते हैं यहाँ, तो वो 360 उनका सम होता है। तो मैंने यहाँ पर सभी एंगल्स का सम जो है 25, 35 और इसका एक्स का मिलाकर 360 रख दिया। इन दोनों को ऐड करके 57 हो गया, और 57 को ट्रांसफ़र करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 303 द वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस फिगर दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल। अब ये 2 लाइन ये पैरेलल्स हैं, तो इसको इस तरीके से घुमा कर देखा जाए, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये दोनों एक साइड के ही एंगल हो गए। तो एंगल ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल होंगे, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। मैंने अभी ये बताया था कि को एक्सटीरियर और को इंटीरियर का सम हमेशा 180 ही होता है, तो ये को इंटीरियर एंगल है। तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इन दोनों को इंटीरियर एंगल होने के कारण इनका सम 180 कर दिया। पहला एंगल आपके पास 4x + 52 था, और सेकंड एंगल 2x + 2 था। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो 180 लिखूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा 6x, इन दोनों को ऐड करूँगा 54। इसको ट्रांसफ़र करके लाऊँगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 126 आएगा। अब 6 से मैं इससे डिवाइड कराऊँगा तो 21 टाइम्स जाएगा, तो वैल्यू ऑफ x = 21 डिग्री आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, this is very complicated question students, so pay more attention in this question, in the solution of this question. These 2 lines are parallel। ठीक है ना, ये 2 लाइन पैरेलल हैं, पैरेलल होने के लिए साइन बना दिए जाते हैं। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो आपको मैंने सबसे पहले कहा कि L and M पैरेलल हैं, तो जो एंगल Z है वो किसके इक्वल होगा। ये जो एंगल मैंने लिखा L और पैरेलल टू M, L M के पैरेलल है, तो मैंने Z को क्या लिखा 122, क्योंकि ये 2 पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। तो क्या, तो ये Z की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब आपको करना क्या है कि एंगल A = एंगल Z के है, तो एंगल A = Z के है, क्योंकि मैंने ये अपनी तरफ से A रखा है आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आमने सामने के एंगल हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, और वर्टिकली अपोजिट एंगल और आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो दोनों हो गए, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा वो इक्वल होते हैं। तो एंगल ए की जगह एंगल ए को नोट कर दिया, और एंगल जेड की वैल्यू मैं फाइंड आउट करके ऊपर ला चुका हूँ, तो एंगल ए की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ठीक है स्टूडेंट, नाउ अब एंगल x + एंगल a = 135 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये
इन दोनों का जब सम करूँगा तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगती है, जब दो एंगल अंदर के ऐड करके बाहर वाले के इक्वल कर देते हैं। तो इसमें लिखूँगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सटीरियर एंगल, मैंने यहाँ नोट करा। तो इन दोनों का सम जो है बाहर वाले को इक्वल हो गया, तो एक्स की जगह एक्स आ गया, ए की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ या पुट कर दी, तो एक्स की वैल्यू इसको ट्रांसफ़र करके हम निकाल सकते हैं 30 डिग्री आ गई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, दैट इज़ दीज आर द टू पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस पर ये दो एंगल एक ही साइड के होते हैं, उन्हें को इंटीरियर एंगल बोलेंगे, अंदर की तरफ के। और को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है, तो मैं इन दोनों को लेके 180 कर दूंगा प्लस करके। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया था इन दोनों का सम 180, इसको ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो ट्रांसफ़र करने के बाद ये माइनस का हो जाएगा, तो एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई। बाई की वैल्यू क्या होगी, तो बाई की वैल्यू सी के इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। जब तक वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं हमेशा, इन दोनों को इक्वल करके रख देंगे। एंगल सी इज इक्वल टू बाई क्यों रखा है कि पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, सी की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ, तो ये सी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो बाई की वैल्यू बची रह जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ई क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इन दिस फिगर। स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, द सम ऑफ द टू एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन और ऑलवेज 180, यानी कि इन दोनों एंगल का सम जो है स्ट्रेट लाइन पर ये दो एंगल हैं, इनका सम जो होगा 180 होगा। तो ये दोनों का सम मैं 180 यहाँ लिख रहा हूँ, इन दोनों का सम। इसको ट्रांसफ़र करके लाऊंगा तो ये ट्रांसफ़र करके लाने पर माइनस की हो जाएगी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो एंगल डी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है ना, तो मुझे एंगल डी की वैल्यू 145 आ चुकी है। नाउ एंगल ई की वैल्यू फाइंड करना है मुझे, तो एंगल ई जो है, एक दोनों आमने सामने के एंगल हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, तो एंगल ई की भी वैल्यू हम इसके इक्वल लिख देंगे। तो एंगल ई इज इक्वल टू 35, क्योंकि पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अब बी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल उसने बोली है कि इससे इंडिकेट करा है पैरेलल होने का, तो ये पैरेलल ये लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, एक इधर का एक इधर का, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो मैंने पैरेलल लाइन बताई दी अभी यहाँ आपको, और एंगल बी इज इक्वल टू ई का, और पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बी की वैल्यू मैं फाइंड करी बी की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, और ई की जगह ई की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब ये दीज आर द कंप्लीट एंगल, यानी कि ये पूरा एक चक्कर लगाऊंगा तो ये 360 का होगा। जब भी एक चक्कर लगता है तो एक राउंड पूरा कंप्लीट होता है, तो 360 हम घूम जाते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से इन सबों का सम जो होगा वो 360 होगा। तो पहले एंगल ए बी और 40 ऐड करेंगे तो 360 के इक्वल रख देंगे इसको। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एंगल बी प्लस 40 प्लस ए, तीनों को ऐड करेंगे। एंगल बी की जगह 35 रख लेंगे, क्योंकि बी की वैल्यू मैंने ये निकाली है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा। 75 को इधर ट्रांसफ़र करके ले आएंगे तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी, और एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ट्रांसफ़र करके इसको लाए तो माइनस का हो गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल ए की वैल्यू पता लग गई हमें। जैसा कि स्टूडेंट्स एल और एम ऑल्सो आर पैरेलल, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं आपके पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, तो इसका सम और इसका सम या इन दोनों का जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इक्वल होगी। इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल होगा। जैसे कि मैंने बताया था, एंगल बी प्लस 40 का सम और एंगल सी प्लस 35 का सम इक्वल होगा। और एंगल बी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी थी 35, और एंगल सी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, और इन दोनों को ऐड करेंगे 75 हो जाएगा, और इसको हम ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो 35 माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 आ जाएगा, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल सी। ओके स्टूडेंट्स, now I am going to explain question number F. In this figure, these are two parallel lines. Okay students, and these three angles 1 2 3, ये तीन एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पर हैं। स्ट्रेट लाइन पर जब भी एंगल जो भी होते हैं उनका सम हमेशा 180 होता है। तो एंगल 30, एंगल सी, एंगल 80, इन तीनों का सम 180 होगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 110 आ जाएगा, और 110 को ट्रांसफ़र करेंगे तो एंगल सी की वैल्यू 70 फाइंड आउट हो जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि दोनों लाइन पैरेलल हैं, और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल सी
एंगल ए के इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो मैंने लिखा कि एंगल बी की भी वैल्यू पहले फाइंड करनी है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 80 के पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू 8 आ गई। अब आपके पास सी एंड ए दोनों मैंने बताए थे अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ए की जगह ए रख दिया, सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, तो ये आ गई। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस फिगर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। एक लाइन हम और पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं किसी भी लाइन के, इन दोनों में से किसी के। तब ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगी। अब इसका ये, अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इस ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, यानी 6x + 5, यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू 6x + 5 हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू 7x हो जाएगी। तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो ये 45 आएगा। ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी गई है, मैं है नहीं, तो मैंने इन दोनों एंगल का सम करा, तो ये आपके पास ये इन दोनों का सम करके 13x इसको ट्रांसफ़र करके ले आया। अब इसको ट्रांसफ़र करने के बाद 140 आया। 140 को हम 13 से डिवाइड लगाएंगे तो ये 10 टाइम्स जाएगा, 10 कंप्लीट 10/13। अब इसको ये डिग्री में कंप्लीट वाला होता है वो डिग्री में, और इस सेक्शन को मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो 600/13 आएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 46 कंप्लीट 2/13 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इस सेक्शन पर आप मिनट लगा देंगे और इस सेक्शन को आप सेकंड में ले जाएंगे। तब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 120। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 टाइम्स जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। लेकिन आंसर में 9 दे रखा है तो वो गलत दे रखा है, गलत आंसर है वो, ठीक है ना। तो ये दिस इज़ द कंप्लीट आंसर, 10 डिग्री 46 मिनट 10 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, now I am going to explain question number H. These two lines are parallel, तो then these two angles are corresponding to each other। क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो मैंने इन दोनों एंगलों को इक्वल लगा कर रख लूँगा। मैं तो इक्वल लगा कर रखूँगा तो ये इसको ट्रांसफ़र करके लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इससे माइनस करूँगा 60 आएगा, 3 से डिवाइड करूँगा तो 20 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। अब जैसे कि इस फिगर में ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं अगल बगल के, तो अगल बगल के एक स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल का सम 180, तो इन दोनों को सम करके 180 कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जैसे कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इन दोनों का सम करके 180 कर लिया। तो -2 यहाँ -2 है +2 है, दोनों इक्वल नंबर है, इक्वल नंबर +-2 होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। अब ये 6y आ गया, और ये तो रहा ही नहीं है आपके पास, +3 और इंटू एक्स की वैल्यू मैं 20 निकाल चुका हूँ, तो एक्स की जगह पुट कर दूंगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा 60 आएगा, 60 को ट्रांसफ़र करके लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा 120, और 120 को 6 से डिवाइड लगाऊंगा तो 20 टाइम्स जाएगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन दीज लाइन्स आर पैरेलल। दीज लाइन्स आर पैरेलल, पैरेलल होने के लिए ये साइन दिया जाता है। अब ये पैरेलल लाइन्स हैं तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल और आर ऑलवेज इक्वल। जैसे कि मैंने आपको बताया P एंड Q आर पैरेलल, तो ये दोनों एंगल जो हैं आपके पास, ये दोनों एंगल ए एंड एंगल 110 पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल लिख दिया मैंने। अब सिमिलरली आपके पास L और M ये दोनों क्या हैं? अल्टरनेट, तो अब वो सॉरी पैरेलल लाइन्स हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, तो दोनों की वैल्यू इक्वल लिख देंगे। यहाँ एंगल B = 110 पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। नाउ लिसन, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द, ये एक्स मैंने अपनी तरफ से लगाया बच्चों एक्सप्लेन करने के लिए। दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। एक्स की बी की वैल्यू मैं फाइंड आउट 110 कर चुका हूँ, तो एक्स की भी वैल्यू 110 हो जाएगी। तो दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करा था तो ये 110 आई थी। तो इसको जब मैं फाइंड आउट करने के बाद इसकी वैल्यू 110 आई थी, तो इसके हमने क्या करा था कि इसको अब हम इससे कोरस्पॉन्डिंग रख देंगे, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो हमने 110 एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहाँ, और इसको हमने एंगल एक्स + एंगल सी = 180 लिख देंगे, ठीक है ना। ठीक है, एंगल सी की वैल्यू हम इसको ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो एंगल सी की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि ये दोनों एंगलों का सम जो है 180 होगा इन दोनों का, तो सी की वैल्यू निकल आई।
अब आपके पास इसकी डी की निकाल ली है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल लगाकर इसको इक्वल लिख देंगे और ये जितनी एक्स की वैल्यू होगी उतनी डी की वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया तो दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों को इक्वल लिख देंगे। एंगल ए की वैल्यू 110 है तो एंगल डी की भी वैल्यू 110 हो गई। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड द हाफ ईयरली कोर्स का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। तो आपको इन द गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम एंड एन इज a transversal line if A and B रेशियो दे रखा 4 and 5, तो एंगल A को हम 4 रेशियो दे रखा है तो 4m लिख लेंगे और B का दे रखा 5 तो 5f लिख देंगे। अब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये मैंने अपनी तरफ से x लिया है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो मैंने पहले से बराबर लिख लिए हैं। अब इन दोनों का सम 180 क्यों होगा, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल है तो x प्लस एंगल b इजिकल टू 180। x की जगह मैं क्या रख दूंगा, एंगल a, तो x की जगह मैंने एंगल a रख लिया। अब एंगल a की जो वैल्यू है वो कितनी है 4m, तो यहाँ हम 4m लिख लिया। एंगल b की वैल्यू मैंने 5m लिखी है, तो एंगल a की वैल्यू इन दोनों को ऐड करेंगे 9m हो जाएगा, 9 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो m की वैल्यू 20 हो जाएगा। अब एंगल a की जो वैल्यू थी 4m थी तो m की जगह m की वैल्यू पुट कर दी तो 80 आ गया, और b वाले की वैल्यू एंगल b की वैल्यू 5m थी तो m की जगह 20 पुट कर दी क्योंकि m की वैल्यू 20 आई थी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ गया, तो एंगल a की वैल्यू 80 आ गई, एंगल b की वैल्यू 100 आ गई। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। ओके, आई विल प्रोवाइड द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।